आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं आपके साथ परमिंदर शर्मा। आज हम उपस्थित है पटना जिले के विक्रम में, जहां साहित्य संस्कृति फाउंडेशन और एम्बिशन संस्थान के द्वारा रमणोत्सव का एक भव्य आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र रहा शिक्षा, रोजगार और युवा विषय पर आयोजित एक गंभीर परिसंवाद। दोस्तों, आज जब देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है, तो विक्रम की इस धरती से शिक्षा बिंदु ने एक बड़ी चेतावनी दी है। कार्यक्रम में शामिल हुए आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएनसी और बीपीएससी सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार भगत जी आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज जिस विषय पे कार्यक्रम था कितना महत्वपूर्ण है? आज विक्रम में रमणोत्सव का आयोजन किया गया था। यह एक परिसंवाद का कार्यक्रम था और इस परिसंवाद के कार्यक्रम में का विषय था शिक्षा, रोजगार और युवा। इस संदर्भ में मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। मुझे लगता है कि शिक्षा का बड़ा व्यापक अर्थ है। शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन मात्र नहीं है। शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार बताया गया है, सा विद्या या विमुक्ति, वहाँ शिक्षा आध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि शिक्षा को केवल और केवल रोजगार से जोड़ना ये उचित नहीं होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि शिक्षा को रोजगारोन्मुख होना चाहिए और इस दिशा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें इसके विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो क्या कहेंगे, शिक्षा, रोजगार और युवा तीनों का समावेश किस तरह से जो है और क्या करना चाहिए आजकल के युवाओं को? जी, सबसे पहले तो मैं विक्रम ये जो स्थान है इसको बधाई दूंगा। और रमणोत्सव जो कार्यक्रम हुआ और इसमें शिक्षा, रोजगार और युवा तीनों कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि चुनौतीपूर्ण दौर से चीजें गुजर रही हैं। आप जानते हैं इस समय चारों तरफ युद्ध का जो संकट है, आर्थिक समस्याओं का संकट है, इसके बीच में जो विश्वविद्यालय नागरिक पैदा करता है, युवाओं को जो जिस तरह से पैदा करता है, उसमें उसके लिए भारत में खासकर जरूरी है कि विश्वविद्यालय सिर्फ युवाओं को नहीं पैदा करता, वो शिक्षा के माध्यम से एक चरित्रवान विद्यार्थी पैदा करता है जो विषमताओं से लड़ने की शक्ति पैदा करे, उनके अंदर क्षमता पैदा करे और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति पैदा करे। इस तरह से भारत इस मामले में विशिष्ट है। और भारतीय परंपरा में आप देखिए जो विश्वविद्यालय यहाँ बने, चाहे वो मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, मैंने अपने पुस्तक में कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विश्वविद्यालय बनाया, शांति निकेतन, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ महात्मा गांधी ने बनाया, इन सब लोगों ने बुनियादी शिक्षा की बात की। जो शिक्षा में साहित्य, संगीत और कलाओं का सम्मिश्रण होना चाहिए, मनुष्यता का सम्मिश्रण होना चाहिए, और इन सब के बीच में एक बड़े व्यक्तित्व का निर्माण वो कैसे कर सकते हैं, तो रोजगार तो अपने आप उसके साथ सृजित होता है। आपने कहा एआई किस तरह से प्रभावित कर रहा है? एआई का जो दौर है एक संक्रमण का दौर है। एआई का मतलब ये है जो कृत्रिम बौद्धिकता है। तो कृत्रिम बौद्धिकता बहुत अवसर प्रदान कर रही है, लेकिन मनुष्य से आगे वो न बढ़ पाए। ऐसा लगे कि मशीन हमें नियंत्रित करने लगे। जब मशीन नियंत्रित करेगी तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्यहीनता भी धीरे धीरे व्याप्त होगी। इसलिए मनुष्यता बनी रहे तो मशीन मनुष्य के पीछे चले, मनुष्य मशीन के पीछे न चले। तो शिक्षा हमें यही सिखाती है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था, रोजगार के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सियासत, कहाँ तक आप सहमत हैं? जो रोजगार की मांग करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, दावेदारियां आपने अपनी, किस रोजगार की चर्चा होती है? देखिए, रोजगार का मसला ये है कि रिसोर्स के अनुसार रोजगार होते हैं। अब सरकारी नौकरियों की बातचीत की जाए तो बहुत मुट्ठी भर सरकारी नौकरियां पहले भी थी, अब भी, लेकिन अभी जो ग्लोबलाइजेशन का दौर आया हुआ है, वैश्वीकरण का दौर आया हुआ है, इसमें रोजगार के सृजन बहुत हुए हैं। तो अब आपको अपनी दिशाएं तय करनी है। आत्मनिर्भरता, स्किल इन्हेंसमेंट जिसे कहते हैं, इन सब में आपको अपना रोजगार तय करना है। तो स्वयं निर्माण की प्रक्रिया भी होनी चाहिए और बदलते हुए विश्व में पुरानी परंपराओं को भी आत्मसात करके रखना है।
लेकिन साथ साथ आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप स्वयं का ही पेट भरें। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि आप जहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं, जहाँ पे हैं आप अपना भी कुछ रोजगार सृजित करें और बहुत सारे लोगों को रोजगार देने की क्षमता डेवलप करें आप। इसका मतलब सर आज प्रोग्राम में आए हैं, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ कहेंगे इसको? नहीं, आज का जो कार्यक्रम है परिसंवाद है, जिसमें युवा, रोजगार, शिक्षा, सारी समस्याओं जो कि समाज में आज चर्चा का विषय है, इस पे काफ़ी चर्चा हुई और देश भर के मूर्धन्य विद्वान इसमें आए हुए हैं। और हम सारे लोगों ने विद्यार्थी को यही कहा कि रोजगार के अवसर बहुत हैं, अपने को दक्ष करने की ज़रूरत है, अपने अंदर स्किल और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। और यदि ये आ गया तो निश्चित तौर पे रोजगार जो है आपके दरवाजे पे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम जो है किस सोच के साथ किया गया और उद्देश्य? वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में शोधार्थी हूँ, तो साहित्य और संस्कृति को लेकर अभिरुचि तो मेरी विक्रम की पृष्ठभूमि से ही जम चुकी थी। और वहां जाने के बाद एक समझ पैदा हुई कि इस प्रकार के कार्यक्रम से किस प्रकार लोगों में एक प्रेरणा व्यक्त किया जा सकता है, लोगों में एक जोश उत्पन्न किया जा सकता है। और यहाँ पर भी युवा शक्ति है और मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कर सकूं तो मेरा होना फिर सार्थक नहीं है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये रमनोत्सव 2026 का कार्यक्रम रचा गया है और आने वाले समय समय पर यह कार्यक्रम इस प्रकार से होता ही रहेगा। कुमार मंगलम, शोधार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो आपने सुना कि ये लोग क्या करें। ये लोग साफ तौर पर कहा कि भारत में करीब 47% ग्रेजुएट ऐसे हैं जिनके पास डिग्री तो है पर व्यवहारिक कौशल नहीं, जिस कारण वे आज भी बेरोजगार है। विशेषज्ञों ने यहाँ इंडिया स्किल रिपोर्ट के हवाले से चौंकाने वाले तथ्य रखे हैं कि अगर समय रहते स्किल गैप को नहीं बढ़ा गया तो आने वाले सालों में करोड़ों नौकरियां खाली रह जाएगी, क्योंकि हमारे युवाओं के पास उद्योगों की मांग के अनुसार हुनर नहीं होगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आधुनिक पाठ्यक्रम और बाजार की जरूरत के बीच इस खाई को कैसे पाटा जाए। गंभीर चर्चा के बाद माहौल थोड़ा काव्यमय भी हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय ग्वालियर और लखनऊ से आए युवा कवियों कुमार मंगलम, शिवम सिंह और मोहिनी राय जैसे कलाकारों ने अपनी रचनाओं से यहाँ मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। कुल मिलाकर विक्रम में आयोजित यह रमनोत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य को दिशा देने वाला एक बड़ा मंच साबित हुआ। अब देखना यह है कि यहाँ से उठी ये आवाजें और सुझाव शिक्षा नीतियों में कितनी जगह बना पाते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।